हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये केवी पीटी 3 का पेपर है ऑफ करंट सेशन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट इज व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कब कहते हैं कि कोई काम हुआ है? जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स थ्रू a distance in the direction of application of force, then we say that work is done. Okay, next is which wave characteristics determine the loudness. loudness को कौन determine करता है? amplitude. जितना हायर एम्पलीट्यूड होगा ट्यूड उतनी ही ज़्यादा साउंड लाउड होगी। पिच को डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी हायर होगी पिच उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है? साउंड वाइब्रेशंस हैं जो कि ट्रैवल करती है एयर में या फिर किसी भी मीडियम में एज ऑडिबल मैकेनिकल वेव, और ये प्रोड्यूस कैसे होती है? फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। सो साउंड इज डिफाइंड एज वाइब्रेशंस that travel through the air or another medium as audible mechanical waves. And it is produced from a vibrating body. Okay, next is how are the wavelength and frequency of a sound wave related to its speed. wavelength और frequency कैसे related है speed से? so speed is equals to wavelength into frequency, मतलब कि ये directly proportional है। speed is directly proportional to wavelength and frequency. next is how are fish obtained. fish को हम कैसे obtain करते हैं? या तो capture method से, जो सी है बाय कैप्चर मेथड, या फिर दूसरी जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से फिश को कैच करेंगे, या फिर पीसी कल्चर से। पीसी कल्चर में उनकी ब्रीडिंग होती है आर्टिफिशियली। नेक्स्ट इज स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स में दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स attract each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. फॉर्मूला है F force is equals to G which is constant m1 into m2 by r square. नेक्स्ट इज व्हाट इज पावर। पावर क्या है? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है या फिर वर्क डन इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। इसी का ही बी पार्ट है डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या है? ये रेशो है टोटल वर्क डन और
टोटल टाइम टेकन का. सो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन divided by total time. Next is an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? So energy equal होती है पावर इंटू टाइम के, और टाइम अगर आवर्स में है तो पावर होगी किलोवाट में. पहले तो इसको चेंज करते हैं. पावर इक्वल्स टू 1500 वाट इक्वल्स टू 1500 बाई 1000 1000 1.5 किलोवाट. नाउ वैल्यूज पुट करेंगे. एनर्जी इक्वल्स टू पावर विच इज 1.5 इंटू टाइम इज 10, सो 15 किलोवाट आवर्स. नेक्स्ट इज कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी. सो फर्टिलाइजर्स ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है, सब्सटेंसेस, और मैन्योर ये नेचुरल मटेरियल से बनता है, मेड अप ऑफ नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मटेरियल्स, जैसे कि डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. मैन्योर ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर्स कोई ह्यूमस ऐड नहीं करते. इनफैक्ट ये सॉइल को ड्राई बनाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन और ज़्यादा होता है. उसके अलावा फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और मैन्योर फील्ड्स में बनते हैं, प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. नेक्स्ट इज व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज. स्टोरेज में ग्रेन्स के लॉसेस के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? इसके लिए दो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि मॉइस्चर जो ग्रेन्स में मिलता है, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. और बायोटिक फैक्टर्स जैसे इंसेक्ट्स एंड रैट्स, बर्ड्स, mites, bacteria, fungus, etc. Next, what are the advantages of composite fish culture? Composite fish culture में 5 से 6 डिफरेंट स्पीशीज को एक साथ ग्रो किया जाता है एक सिंगल फिश पॉन्ड में. सो इससे सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है फिश का, और एक अच्छी यील्ड भी मिलती है विदाउट अफेक्टिंग द अदर स्पीशीज. सो नंबर 1, इंक्रीज the yield of fish, and second, a survival rate is also increases. Next is what are the wavelength, frequency, time period and amplitude of a sound wave. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड क्या है एक साउंड वेव का? सो वेवलेंथ ये डिस्टेंस है दो लगातार कंप्रेशंस के या रेयर फैक्शन के बीच में. वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. एक पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. टाइम पीरियड की दो लगातार कंप्रेशंस या रेयर फैक्शंस एक फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लेते हैं उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. सो टाइम टेकन बाय two consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called time period. और एम्पलीट्यूड बोलते हैं मीन वैल्यू के किसी भी साइड पर मैक्सिमम डिस्टर्बेंस के मैग्नीट्यूड को.
the magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called amplitude of the wave. Next is a sound wave travels at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave and will it be audible? आपको साउंड वेव की स्पीड गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो हमने देखा था स्पीड इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के. अभी क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वेवलेंथ डिवीजन में जाएगा, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. नाउ स्पीड है 339 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ है 1.5 सेंटीमीटर. इसको भी मीटर में चेंज करेंगे या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. वेवलेंथ इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर. मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा. सो दिस इज 0.015 मीटर. अभी वैल्यू पुट करते हैं. स्पीड 339 बाय 0.015. डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा. 5 2s are 10, 200, 5 3s are 15, 3 1s is 3, 1s is 3, 3s are 9. Now 00, 2 3s are 6, 2 1s is 2, 2 1s is 2. फ्रीक्वेंसी है 22,600 हर्ट्स. उसने पूछा था क्या ये ऑडिबल है. सो ह्यूमन बीइंग का जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स तक है. सिंस ये 22,600 है तो ये ऑडिबल नहीं होगा. इट इज़ नॉट ऑडिबल. नेक्स्ट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को आपको डिराइव करना है. काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है उसके मोशन की वजह से, और ये डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर कि कितना हैवी वो ऑब्जेक्ट है और किस स्पीड से वो आ रहा है. फॉर्मूला क्या होता है, के ई इक्वल्स टू ½ mv². अभी ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस. उसके बाद एफ इक्वल्स टू एम ए, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम ए एस. देन मोशन की इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as. क्योंकि इनिशियली बॉडी एट रेस्ट है, सो u 0 हो जाएगा. v² माइनस 0² इक्वल्स टू 2as. v² इक्वल्स टू 2as. यहाँ से as की वैल्यू फाइंड करते हैं. इस फॉर्मूला से as होगा v² बाय 2, और ये as की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे w इक्वल्स टू m इंटू v² बाय 2, या फिर 1/2 आगे लेंगे. w इक्वल्स टू 1/2 mv². सो फोर्स जो काम करेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही है. द वर्क डन बाय द फोर्स गेट्स यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. देयरफॉर के ई इक्वल्स टू ½ mv². ओके. नेक्स्ट इज अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब. डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. बैटरी ने बल्ब को लाइट किया तो कौन कौन से एनर्जी चेंजेस इसमें हुए हैं. बैटरी जिसमें केमिकल एनर्जी थी, सो सबसे पहले केमिकल एनर्जी चेंज हुई एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर वो चेंज हुई हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में. एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी. नेक्स्ट इज what are the differences between the mass of an object and its weight. मास और वेट में क्या डिफरेंसेस हैं. मास एक बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर कितना, उसको हम बोलते हैं द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी. और इस मास के ऊपर कितना फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं उसका वेट. So measure of weight is measure of the amount of force acting on mass
ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, कितना वॉल्यूम है उसका और कितना डेंस वो मटेरियल है। वेट इक्वल होता है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास की एसआई यूनिट है केजी और वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन। एंड मास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज ड्रॉ डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड। सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। सो ये है सॉफ्ट साउंड, इसमें लेस एनर्जी की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड कम होता है, और लाउडर साउंड इसका लार्ज एम्पलीट्यूड होता है। Now next is case study based question. A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. एक मूविंग ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, और अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्लो मूव कर रहा है एक फास्टर, तो फास्टर वाला ज़्यादा काम करेगा स्लोअर के कंपैरिजन में। जैसे कि अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट? How does the wind move the blades of a windmill? Objects in motion possess energy, and we call this energy kinetic energy. Thus, kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with the uniform velocity v is ke का फॉर्मूला है k is equals to half m v square, जहाँ पर m है मास उस ऑब्जेक्ट का और v है velocity. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. एनर्जी हम बोलते हैं कि कितना काम वो कर सकता है, उस टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है, तो इसलिए द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। वर्क की और काइनेटिक एनर्जी दोनों की का जो यूनिट है वो सेम है, दैट इज जूल। ओके, पहला क्वेश्चन है एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी विच इज इन मोशन इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट, किसकी यूनिट सेम है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क की। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है, इनवर्सली ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, डायरेक्टली ऑन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्टली ऑन वेलोसिटी। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर है, यानी कि ये मास पर और वेलोसिटी के स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑन डायरेक्टली ऑन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी एंड वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और इसकी एसआई यूनिट है जूल। नेक्स्ट एक और केस स्टडी, क्या ये मोस्टली जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में पैसेज होते हैं वैसा ही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन सी और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ओके, इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस दैट क्रॉस अस पर यूनिट टाइम, वी विल गेट the frequency of the sound wave. It is usually represented by nu. SI unit is hertz. किसकी? SI unit hertz है frequency की। The time taken for one complete oscillation is called the time period of the sound wave. It is represented by the symbol T. Its SI unit is second. Frequency and time period are related as follow. Nu is equals to 1 by lambda. The time of sound is defined as the distance which a point on a wave such as a compression or a rarefaction travels per unit time, and speed v equals to distance by time, v equals to lambda by t और nu into lambda. Okay, पहला क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की SI यूनिट है मीटर। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है हर्ट्स। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम f इक्वल्स टू 1 बाई टी है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, frequency and time are inversely proportional. Next, define speed of sound and give its formula in terms of wavelength and frequency. Speed of sound, तो ये definition है, the speed of sound is defined as the distance which a point on a wave such as a compression or rarefaction travels per unit time, और formula है speed v equals to distance by time, lambda by t और nu into lambda.
ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर ऑफ PT3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।